हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर गूगल मैप्स पे हमें कभी भी क्लाउड देखने को क्यों नहीं मिलते और क्यों आगे आने वाले समय में इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों किसी भी टॉवल में हमें इस तरीके के पार्ट को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, हम इंडियंस की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि ना ही हम किसी दूसरे एनिमल पर अत्याचार करते हैं और अगर बाई चांस किसी के ऊपर अत्याचार हो भी रहा होता है तो हम उसके अंगेज खड़े हो जाते हैं। और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमें चेन्नई में देखने को भी मिला है। असल में आज से कुछ दिन पहले एक फैशन डिजाइनर ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही कूल दिखाने के लिए कुछ इस तरीके की लिविंग फिश एक्वेरियम ड्रेस को ही बनाकर तैयार किया था। बेसिकली इस ड्रेस के साथ एक एक्वेरियम को जोड़ा गया था जिसके अंदर कुछ इस तरीके से जिंदा मछलियां मौजूद थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये मॉडल रैंप पर इस ड्रेस को पहनकर चलने लगी, लोगों ने इस चीज को एप्रिशिएट करने की बजाय उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों का यह मानना था कि हम फैशन की आड़ में किसी भी इंसेक्ट, एनिमल या फिर फिश को परेशान नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली यही चीज हमें कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराती है कि एज एन इंडियन हमें अब भी कितनी इमोशन और ह्यूमैनिटी जिंदा है। वरना एक देश तो ऐसा है जो कि इस फैशन शो को खत्म होने के बाद इन्हें ही फ्राई करके खा डालता। फैक्ट नंबर 14। हम सभी को पता है कि कैसे इसरो ने नाविक नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया है। अब क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम इतना ज्यादा सटीक है तो आगे आने वाले समय में यही चीज हमारे सारे ही स्मार्टफोन में यूज होने लगेगी, या यूं कहूं कि स्लो पेस पर यूज होना ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे हमारा नाविक हो या फिर जीपीएस, उसको यूज करने के लिए हमें ना ही इंडियन गवर्नमेंट को पे करना होता है और ना ही यूएस गवर्नमेंट को। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू इसरो उन्हें सिर्फ नाविक नेविगेशन सैटेलाइट को मेंटेन करने के लिए ही हर महीने 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो वही बात अगर जीपीएस की जाए तो क्योंकि जीपीएस वर्ल्ड वाइड मौजूद है तो उनकी सैटेलाइट और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यूएस गवर्नमेंट को हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो टेक्निकल बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि चाहे आप नाविक का इस्तेमाल करते हो या फिर जीपीएस का, भले ही इस चीज के लिए हमें पैसा ना देना पड़ता हो, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट या फिर यूएस गवर्नमेंट को अच्छे खासे कॉस्ट पर पड़ते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको बताया कि साल 2022 में एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रेंडर बेल ने दुनिया को यह बताया था कि अगर आप रोज सुबह उठकर अपने बेड को बनाते हैं, यानी कि आप अपने पिलो को सेट करते हैं और अपनी ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखते हैं, तो 206.8% चांसेस हैं कि आप काफी ज्यादा रिच बन जाएं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इन्होंने इस स्टेटमेंट को दुनिया को बताया था तो लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा हंसे थे। लेकिन आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2023 में अमेरिका, कनाडा और इटली में की गई अलग अलग रिसर्च से यह बात प्रूफ हुई है कि जो भी इंसान कम समय में काफी ज्यादा रिच बने हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% लोग सुबह उठकर अपने बेड को बनाते थे। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या इस चीज से कुछ होता भी है, और अगर होता है तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है क्या? असल में साइकोलॉजिकल, जब आप सुबह उठकर इस काम को करते हैं तो हमारा दिमाग पूरे ही दिन छोटे छोटे टास्क करने के लिए खुद को प्रोग्राम कर लेता है, और जब ऐसा होता है तो थ्रू आउट द डे जब भी हम किसी भी छोटे काम को कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, और जब ये हैप्पी हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं तो ना ही हमें कभी थकने देते हैं और ना ही कभी डीमोटिवेट होने। एंड एज अ रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अगर आप डेली बेसिस पर आप इसी काम को करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो फाइनली अब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की ना सिर्फ ट्रिक के बारे में जानते हैं बल्कि उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में एक शहर से दूसरी शहर ट्रांसफर होना काफी ज्यादा आम बात है, क्योंकि थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस में भी 4 से 5 बार हर एक ऑफिसर का ट्रांसफर होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा ऑफिसर भी मौजूद है जिसका ड्यूटी टाइम पीरियड के दौरान 4-5 बार नहीं बल्कि 71 टाइम्स ट्रांसफर किया गया है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर प्रदीप कासनी की, जो कि अपने 34 साल की सर्विस के दौरान टोटल 71 बार एक शहर से दूसरी शहर ट्रांसफर किए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये चीज इनके लिए काफी ज्यादा इरिटेटिंग रही हो, लेकिन सिर्फ इसी चीज की वजह से इनके नाम एक अमेजिंग सा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, क्योंकि इससे पहले और अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपनी जॉब टाइम के दौरान इतनी बार ट्रांसफर नहीं किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्यों इन्हें इतनी ज्यादा बार ट्रांसफर मिला है? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 11। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद बहुत सी कंट्रीज और इवन इंडिया में भी छोटे स्केल पर कुछ इस तरीके की डिवाइस का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के बगल में किया जाता है?
पर क्यों? असल में गाइस इन्हें स्पीड ब्रेक डाउन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, जिनको कि यूजली किसी भी स्टेशन से पहले या फिर किसी बड़ी क्रॉसिंग से पहले रेलवे ट्रैक के पैरेलल लगाया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही किसी भी ट्रेन का पहिया इनके ऊपर से गुजरता है तो ये कुछ इस तरीके से उसके मोमेंटम को तोड़ देती हैं एंड एज अ रिजल्ट उस ट्रेन को काफी जल्दी और तेज स्पीड के साथ रोका जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस डिवाइस को पिछले काफी लंबे समय से चाइना में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट डेट में ये डिवाइस अब इंडिया में भी बहुत ही जल्द आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जरा इस डिज्नीलैंड को देखिए, जिसे देखने के बाद आपको भी फॉर श्योर ये काफी ज्यादा ऑसम लग रहा होगा। लेकिन क्या हो गया अगर मैं आपसे बोलूं कि ना ही ये कोई डिज्नीलैंड है और ना ही इसे किसी फॉरेन कंट्री में बनाकर तैयार किया गया है। असल में गाइस ये है भारत के कोलकाता में बनाया गया दुर्गा माता का पंडाल, जिसे कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग लाइट्स और क्रिएटिविटी का यूज करते हुए बनाया गया है कि एक ही नजर में आप जब इसे देखते हैं तो आप ये फर्क ही नहीं बता सकते हैं कि ये कोई पंडाल है या फिर हकीकत का डिज्नीलैंड। और इसलिए यही चीज इस पंडाल के नाम एक बेहद ही अमेजिंग से रिकॉर्ड को भी करती है, जो कहीं ना कहीं फॉर श्योर हम इंडियंस की क्रिएटिविटी तो जरूर दिखाती है। तो गाइस इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 9। गाइस हम इंडियन कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि खुद इसरो के चेयरमैन ने दुनिया के सामने आकर ये बोला था कि जब चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी को देखने नासा के इंजीनियर आए थे तो उन्होंने खुद हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम इस टेक्नोलॉजी को नासा को बेच दें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सस्ती थी बल्कि काफी ज्यादा सटीक भी थी। तो इन शॉर्ट काफी कम दाम में काफी सटीक देसी टेक्नोलॉजी बनाने में हम इंडियंस का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। और उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल अभी हाल ही में हमें IIT हैदराबाद में भी देखने को मिला है। असल में भी हाल ही में IIT हैदराबाद में सस्ती और देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक ड्राइवरलेस कार को ही बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसे प्रेजेंट डेट में यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि IIT हैदराबाद का कुछ ऐसा कहना है कि इस कार को बनाने में उन्हें काफी ज्यादा कम खर्च आया है और इसलिए अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो एक फुल साइज कार को भी डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। एंड नो डाउट जिस पेस से हम इंडियंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं वो दिन अब दूर नहीं कि जब हम 2 से 3 सालों में टेस्ला का भी फैसला जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर आप भी किसी इंसेक्ट को किसी तार में कुछ इस तरीके से घुसा हुआ देखें तो आप ये मान लीजिएगा कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक निर्दयी चिड़िया का है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ श्राइक बर्ड की, जो कि जब भी अपने शिकार को खत्म करती है तो वो उसे खाने से पहले कुछ इस तरीके से नुकीली डालों, हुक या फिर तार पर सूली की तरह चढ़ाकर चली जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये बर्ड इस काम को सिर्फ इसलिए करती है ताकि अगर उस इंसेक्ट के अंदर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में भी अगर कोई भी जहर मौजूद हो तो वो 2 से 3 दिन के अंदर जाकर खत्म हो जाए। और इसलिए जब भी ये किसी भी इंसेक्ट को ऐसे खूंटी पर टांग कर चली जाती है तो वो इसे 2 से 3 दिन के बाद वापस आकर कंज्यूम करती है और यही चीज इस बर्ड को काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 7। गाइस क्या आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स इंडिया आए थे तो उन्हें इतने ज्यादा गर्म क्लाइमेट की आदत नहीं थी और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आगे चलकर जब उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया तो उन्होंने बहुत से इंडियन स्लेव्स को सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वो 24 घंटे उनके लिए पंखा झरपते रहें। लेकिन क्या आपको पता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जब हम इंडियंस ने इस चीज का विरोध किया तो उन्हें इन तरीके के स्लेव्स मिलना बंद हो गए और इसलिए उस समय अंग्रेजों ने एक बेहद ही अजीब से माउथ फैन को भी बनाकर तैयार किया था। असल में गाइस यही वो माउथ फैन है जिनको कि चलाने के लिए किसी भी इंसान को कुछ इस तरीके से अपने मुंह को चलाना होता था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि यूजली ऑफिसर्स बैठकर लोगों से घंटों घंटों बातें करते रहते थे या फिर दूसरों को ऑर्डर देते थे तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में अपने मुंह को मूवमेंट में लाना पड़ता था और एज अ रिजल्ट जब वो ऐसा करते थे तो उन्हें गर्मी से राहत भी मिल जाया करती थी। हालांकि क्योंकि इन्वेंशन काफी ज्यादा अजीब था तो नो डाउट आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। बट टेक्निकल बेसिस पर अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर इस तरीके की अजीब टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने भी पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ जैसे बहुत से नारे तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि बेसिकली कहा यह जाता है कि जिस भी कंट्री में जितने ज्यादा फॉरेस्ट होंगे उस कंट्री का एनवायरनमेंट उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 5 ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर आपको सिंगल एक फॉरेस्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। असल में कैसे अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नोरू, सैन मैरिनो, कतर, ग्रीनलैंड और गिलबर्टार दुनिया की 5 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको एक सिंगल भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इन कंट्रीज में आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ों को लगाकर किसी भी फॉरेस्ट को बनाने का ट्राई भी किया जाता है तब भी इन कंट्रीज में कोई भी ट्री बहुत मुश्किल से ही ग्रो करता है और यही चीज इन कंट्रीज को बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग और यूनिक बनाती है। फैक्ट नंबर 5।
देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सभी ने कभी न कभी एक कॉइन को स्मेल तो जरूर किया होगा, और जब भी हमने उसे स्मेल किया है हम सभी को पता है कि उसके अंदर से एक बेहद ही अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि शायद ये कॉइन के मेटल की स्मेल है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो स्मेल कॉइन की नहीं बल्कि हम इंसानों की होती है। असल में जब भी हम किसी भी कॉइन को होल्ड करते हैं तो हमारी स्किन में मौजूद ऑयल कॉइन में मौजूद कॉपर और स्टील के साथ रिएक्ट करता है, जिसके चलते हुए वो कॉपर उस तेल की स्मेल को अपने अंदर ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा गाइस कि किसी भी कॉइन की खुद की कोई भी स्मेल नहीं होती, और इसलिए अगर किसी भी कॉइन को अलग अलग ज्यादा लोगों ने टच किया होता है तो उस कॉइन में वो स्मेल काफी ज्यादा तेज आती है। जबकि जब मिंट में किसी नए कॉइन को बनाकर तैयार किया जाता है तो उसमें 0.1% भी स्मेल नहीं होती। सो आई होप आज आपका कोई एक मिथ तो जरूर टूटा होगा। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी ज्यादा कम होने वाले हैं। अब ये चमत्कार कैसा होगा, चलिए समझते हैं। असल में प्रेजेंट डेट में यूएई बहुत तेज स्पीड के साथ दुबई से मुंबई तक की एक अंडर वाटर ट्रेन कनेक्टिविटी बनाने में जुटा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि दुबई से मुंबई तक की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, जिसके चलते हुए इस ट्रेन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये मिनिमम 600 किलोमीटर पर आवर जबकि मैक्सिमम 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे। यानी कि इन शॉर्ट अगर ये ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है तो ये 2 घंटे के अंदर दुबई से मुंबई तक पहुंच सकती है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यूएई ने साफ तौर पर यह डिक्लेयर कर दिया है कि इस तरीके की ट्रेन का इस्तेमाल पैसेंजर के साथ साथ ऑयल को भी यूएई से इंडिया पहुंचाने के लिए किया जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे नो डाउट हमारी कंट्री में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस घटेंगे, बल्कि हमें ऑयल सही समय पर और काफी ज्यादा क्वांटिटी में भी मिलने लगेगा, जिसके चलते हुए जैसे ही प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और फिर हम सब मस्त गेड़ियां मारेंगे। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तौर पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल नमो भारत को इनॉग्रेट कर दिया गया है, जो चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर किसी भी टॉवल में इस तरीके के पार्ट को क्यों डाला जाता है? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम किसी स्टैंडर्ड टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमें बेसिकली कुछ इस तरीके की नॉन फैब्रिक स्ट्रिप डली हुई नजर आती है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर क्यों हमारे बाथिंग टॉवल में इस तरीके की स्ट्रिप को डाला जाता है एंड टेक्निकली इस स्ट्रिप को बोला क्या जाता है? असल में गाइस, इन तरीके की स्ट्रिप्स को वुवन स्ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली आपको बहुत से अलग अलग टॉवल्स में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ इनको बेहद ही अलग अलग कारणों की वजह से एक टॉवल के अंदर डाला जाता है। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है आपके टॉवल की लाइफ स्पैन को बढ़ाना। असल में अगर पूरे ही टॉवल पर ड्राई करने वाले फाइबर्स को लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस ये जनरेट होंगे कि आपके टॉवल्स की रेशियो बहुत ही जल्द झड़ने लगे। लेकिन वहीं अगर उनके बीच कुछ इस तरीके की एक मोटी स्ट्रिप को डाल दिया जाए तो ये टॉवल के उन फाइबर्स को काफी हद तक जकड़ कर रखती है, जिसके चलते हुए टॉवल के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब क्योंकि ये स्ट्रिप किसी भी टॉवल में एडिशनल वे में डाली जाती है तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें किसी स्टैंडर्ड टॉवल के अंदर ही देखने को मिलती है। किसी भी चीप या फिर सस्ते टॉवल में इन तरीके की स्ट्रिप्स को नहीं डाला जाता, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पर इनको डालने में खर्च थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है टॉवल की सही साइड को रिकॉग्नाइज करना। असल में इस स्ट्रिप को डालने का एक और सबसे बड़ा कारण ये होता है ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपको टॉवल की किस साइड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को ड्राई करना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि नहाने के बाद लोग बिना ही टॉवल की साइड को देखकर उसे किसी भी साइड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को ड्राई करना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली मैं भी ऐसे ही करता हूं। लेकिन वहीं अगर इन स्ट्रिप्स को डाल दिया जाए तो ये कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और आप टॉवल की सही साइड का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को ड्राई करने लगते हैं। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर तीसरे कारण की जाए तो वो है इनको थोड़ा सा अलग दिखाना। असल में इन स्ट्रिप्स को डालने का एक और सबसे बड़ा कारण इन टॉवल्स को दूसरे किचन के टॉवल या फिर सफाई वाले कपड़ों से अलग दिखाना होता है, क्योंकि यूजुअली इन तरीके के कपड़ों पर इन तरीके की चौड़ी स्ट्रिप्स को नहीं डाला जाता, जिसके चक्कर में सबसे पहली बार इस पैटर्न को यूएसए में अडॉप्ट किया गया था। अब क्योंकि वहां के लोगों ने इस पैटर्न को काफी ज्यादा सही समझा तो धीरे धीरे अब इसे एक्सपेंड करके पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया गया है। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर चौथे और मेन कारण की जाए तो वो है इन स्ट्रिप्स का हैंगिंग लूप की तरह इस्तेमाल किया जाना। असल में गाइस, जब भी हम किसी भी टॉवल को किसी टॉवल रिंग या फिर टॉवल रॉड के ऊपर डालते हैं तो उसमें अगर काफी थिक टॉवल फाइबर्स मौजूद हैं तो यहाँ पर उसकी ग्रिपिंग टॉवल रॉड के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं बन पाती। लेकिन वहीं अगर टॉवल को इस वुवन स्ट्रिप से लटका दिया जाए तो क्योंकि इनमें काफी ज्यादा बड़े फाइबर्स नहीं होते हैं तो ये अच्छे तरीके से उस रॉड के ऊपर अपनी पकड़
को बना लेते हैं। साथ ही साथ क्योंकि टॉवल रॉड पर इन्हीं स्ट्रिप्स को यूज करते हुए टॉवल को बेंड करके डाला जाता है, तो टॉवल के खराब होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और ये वो सारे कारण हैं जिसके चलते हुए आपको कंफर्ट देने के लिए और टॉवल को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए इन तरीके की वुवन स्ट्रिप्स को किसी भी स्टैंडर्ड टॉवल के ऊपर डाला जाता है। फैक्ट नंबर 1। आखिर गूगल मैप में हमें कभी भी बादल देखने को क्यों नहीं मिलते? असल में गाइस, आपने भी इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी कहीं जाने के लिए हम हमारे फोन के अंदर मैप्स के अंदर अगर नेविगेशन को लगाते हैं और उसमें सैटेलाइट मोड को ऑन कर देते हैं तो उस पूरे ही व्यू में हमें कभी भी एक सिंगल क्लाउड देखने को नहीं मिलता, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद गूगल उन तरीके की सैटेलाइट कैमरास का इस्तेमाल करता है जो कि बादलों के आर पार देख सकती हैं। लेकिन टेक्निकल बेसिस पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो ये जरूर खड़ा होता है कि जब गूगल के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है तो आखिर क्यों उनके सैटेलाइट व्यू में हमें कभी भी बादल देखने को मिलता क्यों नहीं है? असल में हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी गूगल अर्थ की इमेज को क्लिक करता है तो वो उसे ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गूगल ऐसा कुछ भी नहीं करता। असल में गूगल की एक सैटेलाइट किसी भी लोकेशन की किस दिन के किस समय और एक्चुअली में किस वेदर में कहां की फोटो क्लिक करेगी ये पहले से ही डिसाइड किया जाता है और इसके लिए भी बड़े बड़े रिसर्चर्स और गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट की हेल्प भी ली जाती है। अब आखिर गूगल इतनी मेहनत क्यों करता है, चलिए समझाता हूं। असल में अगर किसी भी सैटेलाइट से किसी भी ऐसे ही रैंडमली किसी प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक किया जाएगा तो वो कभी भी अच्छे तरीके से क्लियर आ ही नहीं सकती है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सबसे पहले तो वेदर फोरकास्ट से रिपोर्ट मंगाई जाती है कि अगर गूगल इंडिया की किसी शहर की फोटो को क्लिक करना चाहता है तो पूरे ही महीने में किस दिन वहां का मौसम सबसे ज्यादा साफ रहेगा। इसके साथ ही उस दिन कितनी तेज हवाएं चल रही होंगी इसकी रिपोर्ट भी मंगाई जाती है और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर बाई चांस नीचे तेज आंधी या फिर तूफान आ रहा हो और उस कंडीशन में अगर सैटेलाइट उस प्लेस या फिर सिटी की फोटो को क्लिक कर लेती है तो धूल की वजह से वो इमेज कभी भी साफ बनेगी नहीं। अब क्योंकि पूरा ही प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो कभी कभी तो गूगल को किसी प्लेस या फिर किसी सिटी की फोटो को क्लिक करने में ही महीनों महीनों तक का समय लग जाता है और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने भी ये नोटिस किया होगा कि गूगल अर्थ या फिर गूगल मैप्स पर आप जो सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं वो हर हफ्ते या 10 दिन में नहीं बल्कि 3 से 4 महीने और कभी कभी तो एक साल के बाद जाकर अपडेट होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उस पूरे ही इमेज में अगर एक सिंगल बादल का टुकड़ा आ जाता है या फिर कहीं पर भी सैटेलाइट की वजह से कोई इमेज ब्लर हो जाती है तो गूगल को ये पूरा ही प्रोसेस दोबारा से रिक्रिएट करना होता है, जिसके चलते हुए सैटेलाइट को फिर से उसी सटीक लोकेशन पर पहुंचने में कभी कभी तो फिर से 1-2 महीने तक लग जाते हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपको गूगल इमेज के अंदर ना ही कोई भी क्लाउड देखने को मिलता है और ना ही तेज बारिश और आंधी। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इतनी सटीक इमेज को क्लिक करने के पीछे सिर्फ गूगल का ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और वेदर डिपार्टमेंट का भी उतना ही ज्यादा सहयोग और हाथ होता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों हमें मैप्स के अंदर कभी भी बादल देखने को क्यों नहीं मिलते। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।